नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि सिंह और आप जुड़ गए हैं रब्जी लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। फिल्म द केरल स्टोरी बना भाजपा का चुनावी हथियार। जी हां, चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दल हर दांव चलते हैं। अब कुछ ऐसा ही मामला विवादास्पद फिल्म द केरल स्टोरी के साथ जुड़ता दिख रहा है। दरअसल इस फिल्म की चर्चा अब कर्नाटक के चुनाव प्रचार में हो रही है। आपको बता दें, कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने आतंकवाद पर भी निशाना साधते हुए द केरल स्टोरी मूवी का भी जिक्र किया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि यह मूवी हमें बताती है कि किस तरह से आतंकवाद तेजी से फैल रहा है। मोदी ने कहा कि कर्नाटक में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इसके आगे कहा कि चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पैसों के दम पर झूठे नैरेटिव गढ़ती है। उन्होंने कहा कि बीते कई चुनावों में ऐसे ही झूठे नैरेटिव बनाकर, झूठे सर्वे करवाकर वो अपनी वाहवाही करते हैं। पीएम मोदी ने इसके आगे कहा, बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकवादी साजिश की कोई आवाज नहीं होती है। उन्होंने कहा कि कोर्ट तब ने आतंक के इस स्वरूप पर चिंता जताई है जब पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ कर्नाटक में भी कांग्रेस यही कर रही है। वो वोट बैंक के डर की वजह से कांग्रेस आतंकवाद के खिलाफ एक शब्द बोलने की भी हिम्मत खो चुकी है। पीएम मोदी ने कहा कि वोट बैंक की इस राजनीति की वजह से कांग्रेस ने आतंकवाद का पाला पोषा और उन्हें पनाह दिया। उन्होंने द केरल स्टोरी मूवी का जिक्र करते हुए कहा कि यह मूवी हमें बताती है कि किस तरह से आतंकवाद पांव पसारता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके आगे कहा कि अभी सूडान में गृह युद्ध की स्थिति है। कहीं से गोली चलती थी, कहीं से भी बंदूक फूटता था, घर से बाहर निकलना मुश्किल था। उन्होंने इसके आगे कहा कि हमारे हजारों भारतीय भाई बहन सूडान में फंस गए थे और उसमें हमारे कर्नाटक के भी सैकड़ों भाई बहन थे। उन्होंने आगे कहा कि सूडान की स्थिति ऐसी है कि बड़े बड़े देशों ने भी अपने नागरिकों को वहां से निकालने से मना कर दिया था। बावजूद इसके हमने अपनी पूरी वायुसेना लगा दी, नौसेना को खड़ा कर दिया। मोदी ने कहा कि हमने मां कावेरी के आशीर्वाद से ऑपरेशन कावेरी चलाया और अपने भारतीय भाई बहन को वापस लाए। वैसे मोदी के द्वारा द केरल स्टोरी मूवी का जिक्र करना चर्चा का विषय बना हुआ है और इस फिल्म के रिलीजिंग को रोकने की कई प्रयास किए गए हैं। उच्चतम न्यायालय ने फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार कर याचिकाकर्ताओं को केरल उच्च न्यायालय जाने को कहा है। याचिकाकर्ताओं केरल उच्च न्यायालय गए, लेकिन वहां से भी उन्हें निराश हाथ लौटना पड़ा क्योंकि अदालत ने फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो फिलहाल यह वीडियो यहीं तक थी और अब दीजिए मुझे इजाजत। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल रब्जी लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।